हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर देखते हैं क्या एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर देखते हैं, मतलब समझ गए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दैट, है ना। और इसको यदि एक बैटरी जिसका ईएमएफ V वोल्ट है उससे जोड़ दिया, ठीक है। ये प्लस है पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टोर होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। मान लो इसका कैपेसिटेंस है C, है ना। तो व्हेन एवर कैपेसिटर प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी, तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, नेगेटिवली चार्ज एक्सेस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। दैट इज अगर बैटरी V वोल्ट की लगाई तो चार्ज इसका बढ़ता जाएगा कैपेसिटर्स का। बात समझ में आई? अभिषेक परमार, है ना। क्या होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा और चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कितना वर्क डन किया, है ना, कितना वर्क डन किया जाएगा इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने में। मान लो कि पहले इस पर चार्ज कितना हो गया, Q था। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल इसका एक्चुअली dV से इंक्रीज करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। V का डेफिनेशन था V इक्वल टू W/Q। तो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर बाय dV क्या होगा, QdV, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ, बात समझ में आई। बैटरी जोड़ देते हैं अपन तो चार्ज इस पर स्टोर होता है, Q बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। और इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, ये नहीं कि इसका घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी मेंटेन रखेगा इतना V इसके क्रॉस। तो क्या होगा, एक्चुअली जो चार्ज होता जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो dV से, मान लो किसी इंस्टेंट पर चार्ज Q था, dV से इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, दैट इज dW, है ना। तो dW इक्वल टू QdV, ठीक है। तो यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W बराबर कितना होगा, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे dW को, ठीक है। तो क्या आ गया, ये जो वर्क डन होगा एक्चुअली ये वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू dW का इंटीग्रल, और dW कितना था, QdV, ठीक है। बट Q बराबर होता है CV, तो ये हो गया CVdV। और लिमिट लेना है, मान लो अपने चार्ज जो स्टोर करना है, Q चार्ज स्टोर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, QdV, Q इक्वल टू CVdV। और ये लिमिट है 0 से Q, ठीक है। अंकित समझ में आ रहा है, अंकित गोटवाल, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, एक्चुअली W इक्वल टू CVdV, C तो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, तो इंटीग्रल ऑफ VdV और 0 to Q ये लिमिट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक्चुअली W इक्वल टू क्या हो गया, C, और VdV का इंटीग्रल ये होगा V टू द पावर 1 प्लस 1, V टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट है 0 से Q, है ना। x टू द पावर n का इंटीग्रल, अंकिता मालवीय, x टू द पावर n का इंटीग्रल कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ क्या था, हम लोगों ने पीछे देखा एक्चुअली VdV यानी नहीं कुछ तो 1 पावर है ना। तो V टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी V² बाई 2,
वी स्क्वायर बाई 2, दैट इज ये क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ हम लोगों ने क्यू रख दिया, ये तो गलती किया यार, है ना, ब्लंडर हो गया। एक्चुअली कितना वोल्टेज बढ़ाना है, दैट इज वी, ये वोल्टेज कितना बढ़ाना है, वी, है ना, क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये वी होगा, ये ब्लंडर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, दिस इज वी। चलिए इसको तो हटा देते हैं, तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज वी, है ना। तो ये हो गया v, तो क्या हो गया, हाफ 2 हो गया 1/2 सी वी टू द पावर 2, हाफ सी वी स्क्वायर। और ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा किसमें, कैपेसिटर प्लेट में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैपेसिटर प्लेट में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। समझ में आया धनराज, क्या निकला हम लोगों ने, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कास्ट कर सकते हैं, हाफ सी वी इंटू वी, तो क्या हो गया, हाफ सी वी इक्वल टू क्यू, तो हाफ क्यू वी, ये जो एनर्जी स्टोर्ड हो गया दैट इज हाफ क्यू वी। या फिर v को लिख सकते हैं q बाई सी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो डिफरेंट फॉर्म में कास्ट कर सकते हैं इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है एक्चुअली कहाँ पर होता है, ये जो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, एयर है, माइका है, जो भी है, उस डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड होता है एनर्जी स्टोर्ड। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, प्लेट पर नहीं होता, कहाँ पर होता है, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें स्टोर होता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है क्या सिमरन, कहाँ होता है, बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, डिराइव किया, इनफैक्ट एनर्जी स्टोर्ड के लिए ये फार्मूला डिराइव किया। क्या किया, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। क्या देखा था, कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो एक्चुअली मान लो ये चार्ज Q इस पर स्टोर किया, है ना, तो कितना वर्क डन किया बैटरी ने कितना वर्क डन किया, W इज इक्वल टू क्यू वी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, W इज इक्वल टू क्यू वी। या Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं अपन, CV, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। या CV को क्या लिख सकते हैं फिर अगेन, या V को लिख सकते हैं Q बाई सी, तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई सी, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन, किसके द्वारा वर्क डन किया, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया गया इन स्टोरिंग द चार्ज Q, है ना, दैट वर्क डन इज QV या CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई सी। जबकि एनर्जी स्टोर्ड के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला है उसमें क्या एक्सप्रेशन आया, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ, यानी बैटरी ने जितना भी वर्क डन किया इन स्टोरिंग द चार्ज कैपेसिटर पर, उसका हाफ, आधा वर्क डन इसमें स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हाफ स्टोर हुआ एनर्जी और हाफ कहाँ गई, हाफ डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाफ जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक्चुअली
एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी एक टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यू ई लिख दिया तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यू इज इक्वल टू हाफ, ये जो एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, बट ये क्या है? ये एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और एनर्जी कितनी होगी? अभी देखा था हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कैपेसिटर का एरिया यदि ए है और डी सेपरेशन है तो ए डी हो गया। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू दिस मच। या इसको लिखा अपन ने यू इज इक्वल टू हाफ, क्या हाफ सी वी स्क्वायर लिखा था, फिर से लिख देते हैं इस पेज में, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये तो हाफ है ही, सी का वैल्यू लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पहले से ए है और डी है। ठीक है, अब वी के लिए लिखना है, वी बराबर होता है ई डी, तो ई डी का स्क्वायर, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ई इक्वल टू क्या हो गया? ई इक्वल टू वी अपॉन डी। क्लियर? अब यहाँ यदि वैल्यू रख दें हम लोग, है ना, तो क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट तो है ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट, एरिया देखो कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, यस, किसके लिए हो गया? एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया एक, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं, एक दो, है ना, दो देखेंगे हम लोग। क्या बात समझ में आ रही है? कितने देखना है अपने को? दो देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, मसअला जब भी चिरागों का उठा, मसअला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। बात आई समझ में? मसअला, मसला बोलते हैं ना, मसला, तो उर्दू में उसको मशअला, है ना, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे बोल सकते हो, मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है ना। तो चिराग है, चिराग में रोशनी है, उस रोशनी में दमखम है, तो इसका फैसला कौन करेगा? हवा करेगी। तेज हवा चली और बुझ गए अपन चिराग, तो बुझ गए। अगर खड़े रहे, डटे रहे, झिलमिलाते रहे, लेकिन डटे रहे, जितनी भी तेज हवा आ रही है अपन एकदम खड़े हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। तो बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या है, इस प्रॉब्लम को देखो, ये भी एस.सी. वर्मा साहब के बुक से ली है। चलिए, तो सिंपल ही सवाल है, क्या कह रहे हैं, बट कंसेप्चुअल है। ईच कैपेसिटर इन फिगर है ये कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कितनी है? 10 माइक्रोफैराड है ना। एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट। बैटरी का जो ईएमएफ है वो 100 वोल्ट है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। ये जो 4 कैपेसिटर्स हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? ठीक है, नवल बड़ोत, है ना। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इसमें, ये बताना है अपने को, है ना। तो क्या करते हैं, ये दिया हुआ वैल्यू 10 माइक्रोफैराड, सारे का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते। ये 10 है,
ये 10-10 पैरेलल में है, 10-10 पैरेलल में कितना हो जाएगा 20, 10 20 10 है ना। इसका यदि इक्विवेलेंट देखें तो एक हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 10, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कितना है 10 है और ये हो गया 20 और ये हो गया 10, ऑफ कोर्स माइक्रोफैराड। क्लियर, 10 10 10 20 10 तीनों सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में है तो, है ना, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 10 20 10 का 10 20 10 का इक्विवेलेंट 1/c 10 20 और 10, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, देखो ये आ जाएगा 20, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 1/c 1/c, देन c इक्वल टू व्हाट 20/5 4 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कितना निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया 4 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर, 4 माइक्रोफैराड। नेहा यादव क्लियर है, कितना निकल गया 4 माइक्रोफैराड। सी और v कितना है 100, तो चार्ज कितना स्टोर होगा पूरे सिस्टम में, तो चार्ज q बराबर cv होता है, चार्ज q बराबर cv, c 4 माइक्रोफैराड है ना, तो चार्ज q बराबर cv, c कितना था निकला 4 माइक्रोफैराड और v दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 इंटू 4 है ना, ये 4 हो गया मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कूलम, ये हो गया चार्ज स्टोर 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, बार बार डायग्राम को देखना पड़ेगा, है ना, कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम चार्ज पूरे सिस्टम में। और ये 3 है 10 20 20 10, इसका 20 इसका 10। अब A और D के लिए देखो, एक्चुअली 10 20 10 तीनों सीरीज में हैं। यस 10 20 10 ये कितना है सीरीज में है, 10 20 10 सीरीज में है। और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो A पर चार्ज होगा वही चार्ज D पर होगा और वही चार्ज B C कॉम्बिनेशन में होगा। समझना, ठीक है, कंसेप्चुअल है। क्या करना है, पहले अपन ने C निकाल लिया, टोटल 4 माइक्रोफैराड निकला, V टोटल चार्ज सिस्टम का, सीरीज में चार्ज सेम होता है, ये तीनों सीरीज में हो गए 10 20 10, है ना, चार्ज सेम होता है सीरीज में, यानी A पर कितना चार्ज होगा, A पर जो चार्ज होगा वही चार्ज किस पर होगा, D पर होगा। जो टोटल चार्ज निकला ना वही A पर होगा, वही D पर होगा। एनर्जी स्टोर निकालना है तो सीरीज में एनर्जी स्टोर, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला लगाना है Q²/2C। ज़्यादा कन्वीनियंट है कहने का मतलब, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है तो एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला तो 3 है ना, क्या है, हाफ QV Q²/2C, हाफ CV²। चार्ज कांस्टेंट तो Q²/2C अप्लाई करो, है ना, Q²/2C। यहाँ भी अप्लाई करेंगे वही Q²/2C। क्यों, क्योंकि इस दोनों 10 10 ये सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होगा, जो टोटल चार्ज है वही इस पे होगा, वही इस पर होगा। और कैपेसिटेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो A और D पर चार्ज सेम होगा, और वो चार्ज कितना होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को, चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड A पर, जो A पर होगा वही D पर होगा, है ना, जो A पर होगा वही D पर होगा। चार्ज कांस्टेंट है तो क्या लगाना ज़्यादा अच्छा है, Q²/2C, ये फार्मूला लगा दिया। और Q कितना था, Q कितना था, Q निकाला था पढ़ने की नहीं, अभी नहीं निकाला तो था यार, अच्छा यही तो है,
Q इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴। तो कितना हो गया स्क्वायर, 16 इंटू 10⁻⁻8/2c, और c कितना है 10 माइक्रोफैराड, 10 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जो वैल्यू आ गया देखो कितना आ गया, 2 8 या 16, 8 इंटू 10⁻⁻3 एनर्जी है तो जूल, 8 मिली जूल। 10⁻⁸, यहाँ -6 -5 पर गया +5 -3, यस। तो 8 इंटू 10⁻³ जूल ये एनर्जी स्टोर हुई। किसमें हुई ये एनर्जी स्टोर, ए में और डी में, ए में और डी में। ए और डी में दोनों चार्ज सेम होगा, सीरीज में है। अब बात करें बी सी की, तो बी और सी में क्या सेम होगा दोनों के क्रॉस, वोल्टेज। पैरेलल में है ना बी सी, काय में है, पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो जो बी के क्रॉस होगा वही सी के क्रॉस होगा। क्लियर। अगर वोल्टेज निकल जाए तो फार्मूला कौन सा कन्वीनियंट होगा इसके लिए, V सेम है तो हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ मैंने लिख दिया थोड़ा समझने के लिए। यहाँ क्या होगा, कौन सा फार्मूला कन्वीनियंट होगा, पैरेलल में V दोनों के क्रॉस सेम, B और C के क्रॉस, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो, और C भी दोनों का सेम है ना, और V भी दोनों का सेम है, तो दोनों पे एनर्जी स्टोर्ड सेम होगा। बट इसका V कितना है ये निकालना पड़ेगा, जो इस कॉम्बिनेशन का होगा वो इसके और इसके क्रॉस होगा। ठीक है। अब V निकालने के लिए ये 3 थे, 10 और इसका इक्विवेलेंट 20, 10 20 10, 10 20 10 और सीरीज में है, 10 20 10 सीरीज में है ना। चलिए यहाँ समझने के लिए 10, अरे यार 10 20 10, ठीक है। ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 20 माइक्रोफैराड और ये है 10 माइक्रोफैराड, है ना। इसका क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, सीरीज में है ना तीनों, सीरीज में तो चार्ज सेम होगा बट वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, है ना। सीरीज में क्या बताया था, Q इक्वल टू सी वी, सीरीज में चार्ज सेम होता है तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज सी वी इक्वल टू कांस्टेंट, और जब सी वी कांस्टेंट है तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा सीरीज में, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लास में, है ना। तो यहाँ पर रेशियो कितना है देखो कैपेसिटेंस का, 1:2:1, 1:2:1 का रेशियो है कैपेसिटेंस का। तो वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स, यानी 2:1:2, ये वोल्टेज का रेशियो होगा, वोल्टेज के डिवीजन का। समझो इस बात को, ध्यान से समझो। 1:1 कैपेसिटेंस का रेशियो है, तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा इन्वर्स रेशियो में, यानी 2:1:2 इस रेशियो में डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि इसके क्रॉस यदि वोल्टेज देखना है तो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज, अगर इसको V डैश बोलो, इसी से अपने को मतलब है एक्चुअली, इस दोनों पर तो निकाल चुके हम लोग चार्ज, ये एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ क्या होगा V डैश, देखो रेशियो क्या है, इस रेशियो में बटेगा 2:1:2 में, तो ये वाला 1 अपॉन टोटल 2:1:3:2:5 इंटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V कितना हो गया, ये हो गया 20 वोल्ट। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो प्रयास करो, है ना। क्या है एक्चुअली कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2:1, तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, माइंड इट, कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में 2:1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। अब ऐसे डिवाइड करो, ऐसे प्रॉब्लम बनाए होंगे ना अरिथमेटिक वगैरह में, अर्लियर क्लासेस में, है ना। एक माँ बाप के कितने हैं, 3 बच्चे हैं, कुल संपत्ति इतनी है, 1:2:3 के रेशियो में बांटना है ना, तो कितनी कितनी मिलेगी, तो कुछ वैसा ही है। तो रेशियो ये हो गया, इसको कितना मिलना है 1 अपॉन टोटल रेशियो, और डिवाइड क्या होना है, टोटल वोल्टेज दिस,
ठीक है, तो 20 वोल्ट हो गया, यानी यहाँ हो गया कितना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं एक बार फिर, 20 वोल्ट, ठीक है 20 वोल्ट, इसके क्रॉस 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 होगा, इसके क्रॉस भी 20 होगा, बी के क्रॉस भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, और कैपेसिटेंस कितना है सबका 10 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी निकल जाएगी बी और सी, बी और सी में, ठीक है बी और सी में, ठीक है, तो बी और सी में निकालना है अपने को, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन बी जो होगा वही एनर्जी स्टोर्ड इन सी होगा। ए डी तो बराबर निकल गया, अब बी सी बराबर होगा एनर्जी स्टोर्ड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस अपने को पता है 10 माइक्रो 10 टू द पावर -6, और वी कितना निकला 20 वोल्ट, वी का स्क्वायर 20 इंटू 20, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। आया कि नहीं इतना, देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक 2 बच गया, है ना, ये तो बात हो गई, 2 2 4/2 2 हो गई, ये 2 0 1 3 0 10 टू पावर -3 तो 2 मिली जूल। समझ आ गया। तो टेक्निक समझना, वैसे तो प्रॉब्लम बनाने के देयर आर मोर देन 100 वेज, बट अपने को एक वे थोड़ा कंसेप्चुअली उसको समझना पड़ेगा तो राह आसान हो जाएगी, है ना, राह आसान हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ें, और एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम है, आज का लास्ट प्रॉब्लम, यस क्या आज का लास्ट प्रॉब्लम है ये, समझ में आ रही बात। चलिए इसको देखते हैं। आकांक्षा बघेल, अ कैपेसिटर स्टोर्स 50 माइक्रोकूलम चार्ज। ये इसके पहले हम लोगों ने देखा, कौन सा था नंबर उसका, एस सी वर्मा साहब के बुक में देखें तो 38 है ना, एक्सरसाइज का 38 था नंबर, कौन सा था देख लेते हैं, यहाँ लिखा ही होगा, ये है 38, है ना, और फिर ये कितना है, इसमें भी लिखा है 52, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 52, है ना, 38 एंड 52 लिखा है। अब तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, अलग बात है, मुझे तो दिख गया। चलिए अब प्रॉब्लम बनाते हैं ना। कैपेसिटर स्टोर्स 50 माइक्रोकूलम चार्ज when connected across a battery. When the gap between the plates is filled with a dielectric, a charge of 100 microcoulomb flows through the battery. Find the dielectric constant of the material inserted. Yes, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का निकालना है। क्लियर, ट्राई करो, हम लोग भी ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, यस, है ना। तो कहता है 50 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करता है, और जब उसके बीच डाइलेक्ट्रिक रख दिया, है ना, तो 100 माइक्रोकूलम फ्लो होता है बैटरी से, बैटरी से फ्लो हो रहा है 100, है ना, तो 100 और पहले कितना था 50 था, यानी ये कैपेसिटर रखा था प्लस माइनस, है ना, और इस पे चार्ज कितना था 50 माइक्रोकूलम, है ना, कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। अब जब गैप के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ना, तो अब क्या हुआ, अब एक्चुअली जो चार्ज है वो बढ़ेगा, क्यों, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो C2 बराबर क्या होगा, K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना, सही है। तो वही कह रहा है, और जब कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा तो इवेंचुअली चार्ज भी बढ़ेगा। तो यहाँ 50 माइक्रोकूलम था, और जब ये जोड़ा तो 100 फ्लो हो रहा है, यानी पहले 50 अब 100 एक्स्ट्रा, तो अब कितना हो गया इसको समझना, 150 माइक्रोकूलम, इसको समझना। पहले कितना था 50 माइक्रोकूलम,
जब गैप में डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी 50 + 100 150 माइक्रोकूलम। यानी Q1 यदि 50 है तो Q2 150 है। ये C1 है, ये C2 है। क्लियर? और बैटरी तो वही लगी है V वोल्ट की, है ना? तो K का वैल्यू निकालना है। निकाल लो तो क्या निकलेगा एक्चुअली? C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D एंड व्हाट इज C2? एप्सिलॉन नॉट A/D K टाइम्स। नहीं, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस क्या हुआ एक्चुअली? K टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, विनीत, अमन, देवाश, है ना? तो एक्चुअली जब रेशियो निकालेंगे तो C2/C1 कितना आएगा? रेशियो निकाला तो C2/C1 = K, इक्वेशन 1। ठीक है, जब रेशियो निकाला तो C2/C1 कितना हो जाएगा? 1। अब एक्चुअली चार्ज का रेशियो अपने को चाहिए, है ना? अपने को क्या चाहिए? चार्ज का रेशियो चाहिए। चार्ज है इतना और इतना, ये है Q2, दिस वन इज Q2 और ये है Q1, है ना? चार्ज का रेशियो। तो उसके टर्म में यदि हम लोग लिखना चाहें, है ना, चार्ज के रेशियो, Q बराबर क्या होता था? CV। Q बराबर CV। तो कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखना है तो C बराबर क्या लिखेंगे? Q/V। C = Q/V। ठीक है, तो C1 को क्या लिखेंगे? Q1/V। तो C1 को लिखेंगे Q1/V और C2 को लिखेंगे Q2/V। तो फ्रॉम हियर C2/C1 होगा Q2/Q1। ठीक है, और Q2 कितना है? Q2 था 150 माइक्रो और ये 50 माइक्रो, दैट इज 3। बात आई समझ में? C1 C2 तो लिख लिया हम लोगों ने। C1 कितना होगा? C1 एप्सिलॉन नॉट A/D। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो C2/C1 हम लोगों ने निकाल लिया, K। क्लियर? कैपेसिटेंस के टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना, ये भी आता है प्रॉब्लम, तो इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अब C को, चार्ज यहाँ था अपने को पता, तो चार्ज के टर्म में कैपेसिटेंस को लिखना है तो C = Q/V। तो अगर C1 लिखेंगे तो Q1/V, C2 Q2/V। भी तो सेम है, वही बैटरी लग रही है ना। तो C2/C1 क्या हो गया? Q2/Q1 और Q2/Q1 बराबर 150/50 3 हो गया, है ना? और इसके पहले हम लोगों ने देखा एक्चुअली क्या है? C2/C1 = K। C2/C1 = K। तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 C2/C1 = K और यहाँ या कितना निकला? 3 निकला। देन इट विल इम्प्लाई कि K = 3, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जो इंसर्ट किया गया बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज 3, है ना? तो ये था सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दिया था हम लोगों ने और समझ में आया होगा। नाउ इट्स द टाइम टू से यू थैंक्स।